बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संगिनी त्याग और बलिदान की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिनके बल पर बाबा साहब अंबेडकर देश के वंचित शोषित लोगों का उद्धार किया। पत्नी रमाबाई के सहयोग से बाबा साहब एक महापुरुष बन पाए। एक साधारण भीमा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बना पाए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों के अधिकार दिलाने के लिए महान सत्याग्रह व कलाराम मंदिर सत्याग्रह जैसे कई मानवाधिकार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। हर आंदोलन के मौके पर बाबा साहेब अंबेडकर मनुवादी जातिवादी लोगों से खतरा था। उस समय बाबा साहब को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी कारण माता रमाबाई को चिंता सताती थी, इसीलिए वह बीमार न होते हुए भी बीमार रहती थी। बाबा साहब का जीवन ही उनका जीवन था। अस्पृश्यता की माता को सदैव यह चिंता रहती थी कि अछूतों के पिता का जीवन सुरक्षित रहे। माता रमाई का शरीर गुलाब के फूल की तरह मुरझा रहा था। उन्हें दिन और रात बाबा साहब की चिंता लगी रहती थी। समय बीतता गया, उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही थी। माता रमई बेटे यशवंत के पीठ पर हाथ रख उम्मीद लगाए बैठी थी। उनका शरीर कमजोर होने लगा, धीरे धीरे शरीर में खून की कमी होने लगी, स्वस्थ गिरने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी। अपने घर की सीढ़ियों पर बाबा साहब की प्रतीक्षा में बैठी रहती थी। रात को जब बाबा साहब घर वापस आते हैं तब माता रमाबाई उन्हें देखकर संतुष्ट मुख से उन्हें देखकर फिर वह घर जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। बीमारी में भी उनका यही नियम था। मई का महीना था, मई में बहुत गर्मी पड़ती है, बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है। मई की 25वें सुबह माता रमाबाई की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। वे परेशान हो रही थी। दिन का एक एक पल बाबा साहब की याद गुजर रहा था। 25 तारीख को दिन ढला और रात हुई। घर के चारों ओर सन्नाटा था। पक्षी भी अपने घोंसलों में बैठ गए थे। चारों तरफ का वातावरण ठंडा हो चुका था और माता रमाबाई व्याकुलता से बैठी बाबा साहब का घर आने का इंतजार कर रही थी। यह देखकर कि बाहर कितना सन्नाटा फैला हुआ है, रात को बाबा साहब घर वापस नहीं आए हैं, वह अपने मित्र गावनकर से मिलने गए थे। बाबा के साथ उनके कुछ सहयोगी और मित्र भी थे। बाबा साहब माता रमाबाई से कह गए थे जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन वह जल्दी नहीं आ सके। मीटिंग में उन्हें देर हो गई। माता रमाई व्याकुलता से अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। शाम को जब बाबा साहब घर वापस आए, माता रमाबाई बाबा साहब को देखा और देखकर घर चली गई और बिस्तर पर लेटकर माता रमाबाई ने पास की दीवार पर बाबा साहब की छवि को दृष्टि से देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बिस्तर पर गिर पड़ी और आधी रात का समय था, बाहर बहुत सन्नाटा था। माता रमाई बहुत दुखी थीं, उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। लोग उनके चारों तरफ खड़े हुए थे। माता रमाई के अंतिम क्षण को देखकर बाबा साहेब अंबेडकर भयभीत हो उठे थे। बाबा के दर्शन ने माता रमाई के उस अंतिम क्षण को देखा और बाबा ने माता रमाई के मुंह में 2 चम्मच पानी पिलाया और साथ ही में उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सबको पता हो गया था कि माता का अंतिम समय आ गया है। माता रमाई की बुरे समय की हवा चल रही थी। सभी उपाय बंद हो चुके थे, बाकी सभी औषधि समय का सामना कर रही थी। पंचवटी मृत्यु और माता रमाई का दुखद मिलन हुआ और दुर्बल समाज की जननी माता रमाबाई अंबेडकर सभी को छोड़कर चली गई। ऐसी संघर्ष और त्याग मूर्ति माता रमाई को शत शत प्रणाम। माता रमाबाई का पूरा जीवन संघर्ष दुखों में बीता। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण माता रमाबाई ने अपना बचपन पूरी तरह से नहीं जी पाई थीं कि उनके माता पिता दोनों का ही निधन हो गया। फिर क्या था, माता रमाबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने पिता भिकु धात्रे व माता रुक्मिणी के साथ पास के वर्णद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। माता रमाबाई 3 बहनें व एक भाई शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी।
भिकू दापोली बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोकरियां बाजार में पहुंचाते थे। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हो गया था। माता के जाने से बच्ची रमा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिकू का भी निधन हो गया। आगे वलंगकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए और वहां भायखलाचा में रहने लगे। सूबेदार रामजी आम्बेडकर यह अपने पुत्र भीमराव आम्बेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव आम्बेडकर से हो गया। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष एवं भीमराव की आयु 14 वर्ष थी और वे 4वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे।